अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना यूनिट 17 सेट एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सवाल दिया गया है कि इफ़ ए, तो ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, देन फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? 3 रिलेशन इन ए क्रॉस बी। सही है, तो हमें रिलेशन फाइंड कर 3 रिलेशन बनाने हैं हमें इस मतलब ए क्रॉस बी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर इसका रिलेशन बताते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि रिलेशन इसका मतलब ए क्रॉस बी के रिलेशन कैसे बनेंगे। सही है, तो ये सॉल्यूशन आ गया। ए हमारे पास है तो इसका ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी में हमारे पास आएगा, सबसे पहले आएगा 5 1, ठीक है, और फिर आएगा 5 2 और फिर 5 3। ठीक है, अब 6 1 6 2 6 3। सही है, तो ये हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हम इसके रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई लाजमी नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वही बनाएं जो बुक में, आप अपनी मर्ज़ी से भी रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे, लेकिन मैं बुक के हिसाब से बना देती हूँ। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है 5 2 और 5 3। सही है, तो ये रिलेशन 1 बन गया। अब हम रिलेशन 2 बनाते हैं। रिलेशन 2 में हमारे पास आएगा, हम 5 1 ले लेते हैं, ठीक है, और फिर 6 3 ले लेते हैं। अब हम रिलेशन 3 लिख लेते हैं। रिलेशन 3 में हम सिर्फ 6 और 2 ले लेते हैं। इसमें ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी मतलब इसमें से आप ये भी बना सकते थे कि 5 1 और 5 3, ठीक है, या फिर 5 1 और 5 2। ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से भी रिलेशन इसमें बना सकते हैं, लेकिन मैंने बुक के हिसाब से बना दिया। अब हम अपना पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमें दिया गया है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में हमारे पास आएगा, और इसमें हमें 4 रिलेशन बनाने हैं। ठीक है, बी क्रॉस ए में हमें 4 रिलेशन बनाने हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 5, ठीक है, और फिर 1 6 2 5 2 6 और 3 5, ठीक है, फिर 3 6। ये हमारे बन गए। ठीक है, हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब इसका रिलेशन बना लेते हैं। तो इसका रिलेशन हम फर्स्ट यही बना लेते हैं 2 5, ठीक है, और रिलेशन 2 हम इसका बना लेते हैं 3 5। इसका जो रिलेशन 3 है वो हम बना लेते हैं 2 5 और 3 5। सही है, तो ये बन गए इसके 2 रिलेशन, मतलब ये इसका तीसरा रिलेशन बन गया। अब इसका 4 लास्ट बना लेते हैं। लास्ट हमारे पास आएगा 3 और 5, 1 और 5 और 3 और 6। ठीक है, तो ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। अब हम तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में हमें दिया है कि 5 रिलेशंस इन बी। बी क्रॉस बी निकालना है और फिर इसका रिलेशन बनाना है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बी दिया है। तो हम बी क्रॉस बी लिखते हैं और फिर इसका रिलेशन मतलब उसका सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2
2 3, फिर 3 1, 3 2 और फिर 3 3। सही है। तो ये हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हम इसका रिलेशन बनाते हैं। 5 रिलेशन हमें बनाने, तो 1। तो सबसे पहले हम बना देते हैं नल सेट। ठीक है, तो हम नल सेट भी रिलेशन ऐसे बना सकते हैं, नल सेट का भी। ठीक है, तो ये हमने पहला तो ये बना दिया। अब दूसरे में हम बनाते हैं 1 और 1। ठीक है, और 1 2। तो ये दूसरा बन गया। अब हमने बनाना है तीसरा। तीसरा है 2 और 1। ठीक है, और 2 3 और ये। सही है। अब इसके बाद 4 1 2 और 2 2 और फिर 3 3। सही है, तो ये हमने बना लिया। अब इसका लास्ट रिलेशन हमें बनाना है 5वां। तो इसमें हमें 1 और 1 आ जाएगा, 2 और 2 आ जाएगा, और फिर 3 और 3 आ जाएगा। सही है, तो ये हमने बना लिया 5 रिलेशन बी के, बी क्रॉस बी के। सही है, तो ये तीसरा पार्ट हो गया। अब हम अपना चौथा पार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इन्होंने इसमें बोला है कि ऑल रिलेशंस इन ए, हमें ए क्रॉस ए के ऑल रिलेशन बनाने। सबसे पहले तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 5 5। दूसरा आएगा 5 6 6 और 5, फिर आएगा 6 और 6। ठीक है, तो ये हमने ए क्रॉस ए निकाल लिया। अब इन्होंने बोला कि ऑल रिलेशन बनाने, मतलब जितने आपसे बन सके आपको उतने बनाने। तो जब आप देखेंगे पीछे बुक में, आपके बुक में जो आंसर है उसमें 16 बने हुए रिलेशन। ठीक है, तो एक रिलेशन जैसे हमें कितने रिलेशन बनाने इसका मालूम करने का एक तरीका होता है। जैसे आप देख सकते हैं, जो ए के हैं, ए के 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 2 इंटू 2। सही है, 2 इंटू 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। सही है, तो 2 की पावर हम लिख देंगे 4, और जब हम 2 को 4 दफ़ा करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। कैसे? जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सही है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सही है, तो हमारे पास आंसर आएगा 16। ऐसे तो हमारे पास जो रिलेशन बनेंगे वो 16 बनेंगे। ऐसे मालूम करने का होता है तरीका, रिलेशन मालूम करने का तरीका ये भी होता है। सही है, तो हमारे पास 16 रिलेशन बनेंगे। तो हम बनाते हैं। सही है, सबसे पहले हम रिलेशन 1 तो नल सेट ही रख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं रिलेशन 2। हमारे पास रिलेशन 2 आएगा 5। ठीक है, और फिर रिलेशन 3 आएगा हमारे पास 5 6। रिलेशन 4 आएगा 6 5। सिक्स 6 और फिर रिलेशन 7 हमारे पास आएगा 5 5, और हम 6 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 आएगा 5 5। ठीक है, और फिर 6 6। अब रिलेशन 9 बनाते हैं हम। तो रिलेशन 9 हमारे पास आएगा 5 6 और 6 5। ये हमने 8 बना लिया और ये 9 था। ठीक है, 5 6 और 6 5। अब रिलेशन 10 बना लेते हैं।
रिलेशन 10 में हमारे पास आएगा 5 और 6, ठीक है, और फिर आएगा 6 6। यहाँ पे हमने 5 5 लिखा था, यहाँ पे 5 6 लिख दिया और फिर ये सेम आ गया, तो कोई मसला नहीं है। अब रिलेशन 11, हमारे पास रिलेशन 11 बनेगा 6 5, ठीक है, और फिर 6 6। रिलेशन 12 हमें बना लेते हैं 5 और 5, ठीक है, और फिर 5 6 और 6 और 5, सही है। तो ये हमने 12 रिलेशन बना लिए, 5 5 5 6 और 6 5, सही है। अब हम तीसरा रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन 13, ठीक है। तो रिलेशन 13 हमारे पास बनेगा 5 5, ठीक है, और फिर 6 5 और 6 और 6, सही है। तो ये हमने बना लिया। अब रिलेशन 14, रिलेशन 14 है 5 और 5 5 6 और 6 और 6। रिलेशन 15 होगा 5 6 6 5 और फिर 6 और 6, ठीक है, 5 6 6 5 6 6। और फिर रिलेशन 16, लास्ट हमारा जो है रिलेशन बनेगा 5 और 5 5 6, ठीक है, 6 5 और फिर 6 और 6, ठीक है। तो ये हमने सारे रिलेशन बना लिए 16, जो उन्होंने बोले थे कि जितने आपसे हो सके, मतलब ऑल रिलेशंस इन ए, तो हमने 16 बनाने थे, मतलब हमने बना लिए 16, सही है। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सवाल दिया गया है कि फॉर टू सेट ए एंड बी इफ़ ओ ए इज इक्वल टू 3 एंड ओ बी इज इक्वल टू 4 देन फाइंड ऑफ ऑल बाउंड्री रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। तो हमें इसमें ये बोला है कि तो जैसे दो सेट हैं ए और बी, अगर जो ए है वो 3 और जो बी है वो 4 है, तो आपको ये फाइंड करना है कि इसके कितने रिलेशन बनेंगे, बाइनरी रिलेशन इसके कितने बनेंगे ए क्रॉस बी के। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे ए इज इक्वल टू हमारे पास 3 है और बी हमारे पास है 4। जैसे मैंने आपको पहले इसमें बताया था कि जैसे ए हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, फिर 2 की पावर हम 4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमें रिलेशन 16 बनाने, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें 3 और 4 दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जैसे अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालेंगे तो हमारे पास आएगा सिर्फ 3 और 4, सही है। तो हम क्या करेंगे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। तो इसके एलिमेंट कितने इन दोनों सेट के, सही है। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी का तो इसके सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आएगा 3 और 4, सही है। तो इसके एलिमेंट है 2, तो हम क्या लिखेंगे कि 2 और पावर 12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 496 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इतने रिलेशन बनेंगे, बाइनरी रिलेशनशिप इतने बनेंगे इनके 496, ठीक है। तो 496 मतलब रिलेशन बनेंगे, बाइनरी रिलेशन बनेंगे ए क्रॉस बी के, सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ
बाइनरी रिलेशन इज 2^12। सही है। तो जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बनेगी वो 2^12 बनेगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 496 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। सही है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझाया। उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। और अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 17.5 के और सवाल समझा दूंगी। सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी जो वीडियोस है उसकी अपडेट मिलती रहे। ठीक है। अगले सवालों की यूट्यूब पर मैंने अगले सवालों की जो वीडियोस है वो अपलोड कर दी हैं। ठीक है। तो अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।